नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज हमारे धर्मशास्त्र की लगातार 19वीं कक्षा। पिछली कक्षाओं में हम अभी तक 450 प्रश्नों पर चर्चा किए। अब हम उसी क्रम को आगे रखते हुए अग्रिम प्रश्नों पर पुनः चर्चा करेंगे। प्रश्न हमारा है, अविवाहित मृत व्यक्ति का श्राद्ध कहलाता है द्वादशा, एकादशा, त्रयोदशा या पंचमी श्राद्ध। इसका सही उत्तर है डी, पंचमी श्राद्ध। अविवाहित मृत व्यक्ति का श्राद्ध कहलाता है पंचमी श्राद्ध। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य का सबसे प्रसिद्ध भाष्य है ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, भगवत गीता या वेद। इसका सही उत्तर है ए, ब्रह्मसूत्र। शंकराचार्य का सबसे प्रसिद्ध भाष्य ब्रह्मसूत्र शास्त्रों में बतलाया गया है। अगला प्रश्न है, अक्षत और जल से युक्त तर्पण किया जाता है देवताओं के लिए, ऋषियों के लिए, पितरों के लिए या गंधर्वों के लिए। इसका सही उत्तर है ए, देवताओं के लिए। अक्षत और जल से युक्त देवताओं के लिए तर्पण किया जाता है देव तीर्थ के द्वारा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा जी का मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है सी, राजस्थान। ब्रह्मा जी का मंदिर राजस्थान पुष्कर में स्थित है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कहाँ है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कहाँ है? निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य या शंकराचार्य। इसका सही उत्तर है डी, शंकराचार्य। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा, यह वाक्य शंकराचार्य जी ने कहा है। अगला प्रश्न है, व्याकरण के रचयिता हैं पाणिनि, यास्क, पिंगल या पाराशर। इसका सही उत्तर है ए, पाणिनि। व्याकरण के रचयिता पाणिनि हैं। अगला प्रश्न है, आस्तिक दर्शनों की संख्या कितनी है? 2, 4, 6 या 8। इसका सही उत्तर है सी, 6। आस्तिक दर्शनों की संख्या 6 है और नास्तिक दर्शनों की संख्या 3। अगला प्रश्न है, योग की अंतिम अवस्था है प्राणायाम, ध्यान, धारणा या समाधि। इसका सही उत्तर है डी, समाधि। योग की अंतिम अवस्था को हम समाधि कहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। योग की अंतिम अवस्था समाधि है। अगला प्रश्न है, विवाह रेखा स्थित होती है मंगल पर्वत, बुध पर्वत, शुक्र पर्वत या सूर्य पर्वत। इसका सही उत्तर है बी, बुध पर्वत। कनिष्ठ का उंगली के नीचे बुध पर्वत होता है, वहीं पर विवाह रेखा स्थित होती है। अगला प्रश्न है, घर का मुख्य द्वार किस दिशा में शुभ माना जाता है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण। इसका सही उत्तर है ए, पूर्व। घर का जो मुख्य द्वार है वो पूर्व दिशा की ओर होना शुभ माना जाता है। अगला प्रश्न है, शुक्र का उपरत्न है लाजवर्त, जरगन, ओपल या हकीक। इसका सही उत्तर है सी, ओपल। शुक्र का उपरत्न ओपल शास्त्रों में बतलाया गया है। अगला प्रश्न है, तंत्र में कितने मुख्य भेद हैं? 1, 2, 3 या 4। इसका सही उत्तर है सी, 3। तंत्र के 3 मुख्य भेद बतलाए गए हैं। अगला प्रश्न है, गर्भाधान के पश्चात संस्कार का क्रम है पुंसवन, जातकर्म, नामकरण या सीमंतोन्नयन। इसका सही उत्तर है ए, पुंसवन। गर्भाधान के पश्चात पुंसवन संस्कार किया जाता है। पुंसवन के पश्चात सीमंतोन्नयन, फिर जातकर्म। यह क्रम शास्त्रों में है। अगला प्रश्न है, अग्निहोत्र किस प्रकार का यज्ञ है? नित्य, नैमित्तिक, काम्य या विशिष्ट। इसका सही उत्तर है ए, नित्य। अग्निहोत्र को हम नित्य यज्ञ कहते हैं। अगला प्रश्न है, गीता के 10वें अध्याय में किस योग का वर्णन है? अक्षर ब्रह्म योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग या भक्ति योग। इसका सही उत्तर है बी, विभूति योग। गीता के 10वें अध्याय में विभूति योग का वर्णन है। अगला प्रश्न है, शांति कर्म में किस अग्नि का आवाहन किया जाता है? योजक, त्रव्याद, शुचि या वरद। इसका सही उत्तर है डी, शांति कर्म में वरद नाम की अग्नि का आवाहन किया जाता है। वरदाग्नये नमः। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य का दक्षिणामूर्ति स्तोत्र किसको समर्पित है? दुर्गा, विष्णु, शिव या ब्रह्मा। इसका सही उत्तर है सी, शिव। शंकराचार्य जी का दक्षिणामूर्ति स्तोत्र भगवान शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है ए, केरल। केरल का यह प्रसिद्ध त्योहार माना गया है ओणम। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का संबंध किस धातु से है? सोना,
चांदी, हीरा या मोती। इसका सही उत्तर है बी, चांदी। चंद्रमा का चांदी से संबंध है। चांदी चंद्रमा की एक धातु शास्त्रों में बतलाई गई है। अगला प्रश्न है, गीता में कृष्ण ने स्वयं को कौन सा वेद कहा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? इसका सही उत्तर है सी, सामवेद। वेदानाम सामवेदोस्मि, भगवान कहते हैं मैं वेदों में सामवेद हूँ। अगला प्रश्न है, बोधायन सूत्र किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद या यजुर्वेद? इसका सही उत्तर है डी, यजुर्वेद। बोधायन सूत्र यजुर्वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम धर्म में प्रार्थना की दिशा क्या है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण? इसका सही उत्तर है बी, पश्चिम। आपने सभी ने देखा होगा मुस्लिम धर्म के जो भी लोग होते हैं वो पश्चिम दिशा की ओर नमाज अपनी प्रार्थना करते हैं। पश्चिम दिशा में उनका प्रसिद्ध तीर्थ मक्का मदीना स्थित है। अगला प्रश्न है, दीपक का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य या त्याग? इसका सही उत्तर है बी, ज्ञान। अगला प्रश्न है, सप्तमी तिथि के स्वामी हैं ब्रह्मा, विष्णु, शिव या सूर्य? इसका सही उत्तर है डी, सूर्य। सप्तमी तिथि के स्वामी सूर्य हैं।